खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां आदिवासी धर्मावलंबियों ने मणिपुर में आदिवासी समुदाय पर लगातार 3 महीनों से मैतेई समुदाय के द्वारा हत्या, बलात्कार, अत्याचार, दमन शोषण किया जा रहा है और भाजपा शासित मणिपुर एन वीरेंद्र सिंह की सरकार व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अर्थात मणिपुर के डबल इंजन की सरकार शासकीय व्यवस्था में पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। यही कारण है कि सरकार एवं मणिपुर के दुराचारियों के विरुद्ध मौन धारण कर मेदिनीनगर स्टेशन रोड स्थित चर्च परिसर से छमुहान तक हजारों की संख्या में महिला, पुरुषों व देश की बेटियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वह छमुहान चौक से सरकार एवं सरकार के नुमाइंदों से मणिपुर में हो रहे दरिंदगी को समाप्त कर अमन, चैन व शांति बहाल करने के लिए अपील किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल देश की बेटियों ने कहा, आदिवासी शांति प्रिय समुदाय है। मणिपुर की घटना से पूरा भारत आंदोलनरत है, जो सरकार से शांति बहाल करने की अपेक्षा करती है। आदिवासियों को कमजोर समझना बंद करें, वरना इतिहास गवाह है कि जब जब सब्र की सीमाएं पार किया, एक नए इतिहास का उदय हुआ है। इसीलिए सामंतियों की यह सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, अभी भी मणिपुर की असहनीय वेदना को महसूस कर ले, उनके साथ इंसाफ करें और वसुधैव कुटुंबकम जो भारत के आदिवासी की संस्कृति है, सभ्यता है, इसे बहाल रखें। आइए देखते हैं मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं मेदिनीनगर के छमुहान चौक पर स्थित हूं, जहां पर मणिपुर में हुए अत्याचार, हिंसा के खिलाफ आज पूरा आदिवासी पूरे देश में ये आंदोलन कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर आज देखिए, मणिपुर बचाओ, बेटी बचाओ, जिंदगी बचाओ। मानवता हमें आपस में पैर रखना नहीं सिखाता। कई ऐसे स्लोगन्स देखिए महिलाओं के ऊपर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेट्स स्टैंड टुगेदर जस्ट फॉर जस्टिस। कहीं ना कहीं देखिए सारे के हाथों में ये आज पूरा देश जो है कहीं ना कहीं उबल रहा है और इस केंद्र सरकार के खिलाफ उगलता हुआ जो अपनी भावना है उसको प्रेरित कर रहा है। देखिए भावना को वो जागृत कर रहा है। हमारे बीच कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा और बात करने का प्रयास करूंगा। आइए, मैं महिला से बात करूंगा, क्योंकि ये अत्याचार जो है, अन्याय कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ हुई है। हमारे बीच महिला है, इधर आ जाइएगा थोड़ा। आज जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो आज आदिवासियों के ऊपर मणिपुर में जो इस तरीके का कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, बलात्कार हुआ, रेप हुआ है, घरें जलाई गई है, क्या आप गुहार लगाना चाहेंगे केंद्र सरकार से? जो भी हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। हम लोग जब हम महिला हैं, महिला के विरुद्ध उन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। महिला विरोधी समाज देश नहीं चाहिए वैसा। महिलाओं के बिना देश विकास नहीं कर सकता है। घटना को हुए लगभग 3 महीने हो गए और आज तक सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? क्या सरकार उसका पक्ष ले रही है, तब ना भी उसका अभी तक बंद नहीं कर रही है। उसको बंद कर देना चाहिए था। महिला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ क्यों नारा लगा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं सीधा सवाल है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये हमला हो रहा है कि आप नारा देते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन इसके विपरीत जस्ट आप पूरे देश के अंदर जो माहौल आपने खड़ा कर दिया है, जो मणिपुर में हत्या और बलात्कारें हो रही है, वो काफी चिंतनीय है, निंदनीय है। हमारे बीच देखिए युवा साथी भी हैं और कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। आज जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप राज्य के और वहाँ मणिपुर सरकार को और केंद्र सरकार को? महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो काफी निंदनीय है। खास करके जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर में ये हुआ है और हम बहुत दुखित है और इसीलिए मौन कैंडल यात्रा हम लोग निकाले हैं, जिसको हम लोग शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है और हम लोग आहत है। क्या लगता है आज घटना को लगभग 3 महीने होने को है और केंद्र सरकार अब तक इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं किया है? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्द से जल्द जो भी विक्टिम है, एक तो उनके तक मदद पहुंचाया जाए। वहाँ पे एंट्रेंस नहीं दिया जा रहा है किसी सरकार को, किसी को बहुत मुश्किल से एंट्रेंस मिला, बहुत मुश्किल से मदद पहुंच रही है। तो ये चीज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मौन ये प्रोटेस्ट इसीलिए है क्योंकि हम शब्द में बयान नहीं कर पा रहे हैं उस दर्द को जो उन लड़कियों पे गुजरा है। अभी देखिए क्या ये भी पता चला है कि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी। हाँ। ये मैसेज बाहर तक ना जाए, देश में ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी। क्या इस पे क्या चाल है?
हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि वो इस चीज को बाहर नहीं निकलना देना चाहते थे। ये बाहर निकलने के बाद जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह में, और सिर्फ हम ही लोग नहीं, कई प्रकार के लोग, कई तरह की से, कई लोग मतलब बहुत तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर उनके कान में अभी तक जू ही नहीं रहेंगी, ये बहुत बड़ी बात है। ये लगातार घटनाएं जो घट रही है, आप देखिए मध्य प्रदेश में भी घटना घटी, एक आदिवासी परिवार के ऊपर जो उस तरीके का पेशाब कांड हो गया। हाँ। आप मणिपुर में देखिए महिलाओं के साथ इस तरीके का, कहीं ना कहीं आदिवासियों को इस तरीके से अबला समझा जा रहा है, क्या समझ आ रहा है? मुझे नहीं लगता है हम लोग ऐसे अबला हैं, हम यूनिटी में हैं इसलिए आज इतने सारे हैं। हम अबला नहीं, हम बस शांति चाहते हैं, शांति से हम अपना बात को रखते हैं या शांति से इस बात को बढ़ाते हैं। हम उसमें कोई ऐसा दंगा नहीं चाहते, कोई ऐसा किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस चाहते हैं जो भी चीज हो वो शांति के साथ हो, और इस तरह से हमें अबला ना समझा जाए। हम यूनिटी में इसलिए आज इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई, ऐसे कैसे इकट्ठा हो गए अगर हम अकेले होते? देश के प्रधानमंत्री को सीधे शब्दों में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अगर ये रेप कांड ऐसे ही बढ़ते रहे तो बेटियां ही नहीं बचेंगी। देखिए, एक सच्चाई इन्होंने कहा है कि आदिवासी मूल निवासी जो है वो कहीं ना कहीं शांत रहकर कोई आंदोलन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे चुप समझें या चुप बैठने को कहा जाए। कहीं ना कहीं ये देखिए, बेटियां बचाओ तो नरेंद्र मोदी का लैंग्वेज है या स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो फेलियर हो गया, कहीं ऐसा नहीं दिखता। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी राज्य की बेटियों के साथ ऐसा हो, माँ बहनों के साथ ऐसा हो। और हम दोषियों के बारे में कहना चाहते हैं कि एक बार ऐसा कुकृत्य करने से पहले, घिनौना कार्य करने से पहले वे अपने घर में अपनी माँ को देख ले, अपनी बहन को देख ले, अपनी पत्नी को देख ले, क्योंकि हम बहुत आहत हैं इससे, बहुत आहत हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी है मैक्सिमम युद्ध दिख रहे हैं, युद्ध दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग में हमें फील नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है, इसलिए सब एक साथ एकत्रित होकर के आज यहाँ पे खड़े हैं। तो हम युद्ध को भी वो चीज कहना चाहेंगे, सब कोई ये चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आवाज नहीं उठाते तो वो होता चला जाएगा। देखिए, कई ऐसे संगठन का ये आंदोलन तरीके से आज कर रहे हैं और ये चेतावनी भी दिया है कि यदि इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले 7 अगस्त को ये भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। इस पे आप लोग क्या विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग आवाज उठा रहे हैं? मुझे बस इसमें इतना ही कहना है, जो भी फैसला सरकार के द्वारा जिस भी स्टेट में लिया जा रहा है, मणिपुर में स्पेशली, वो ऐसा हो जो हमें सेटिस्फैक्शन दे सके, हमें ये सेफ्टी दे सके कि हम सेफ हैं। अगर हम रोड में चल रहे तो भी हम उतना ही सेफ है जितना हम घर पे रहते हैं। ये ऐसे जब तक होते रहेगा, मतलब अगर आप कोई कड़ा रूल ही नहीं निकाल रहे हैं, अगर आप केवल बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं और उसके खिलाफ आपके पास रेप करने के बाद उन कल्प्रिट्स के लिए आपके पास कोई कड़ी एक्शन ही नहीं है, तो फिर क्यों है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा ही क्यों लगाते हैं आप? देखिए, आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन और लगातार मणिपुर के हाँ बिल्कुल, मणिपुर के इस कांड को लेके, इस हमला को लेके, इस एक तरीके से कहिए कि जो अत्याचार पे कई संगठनों ने डाल्टनगंज के शहर में ये प्रोटेस्ट किया है और सीधे शब्दों में नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी दिया है कि आने वाले समय में यदि आप अभी इस तरीके के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को यदि आप नहीं रोक पाते हैं तो आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आपको, ये जनता जो है आपको सिखाने का प्रयास करेगी। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए।